Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं सेकंड लेसन इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर का मतलब ये हो गया जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसको अपना वजन हो उसको मैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पुट आउट किया हुआ है कि हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो चीज़ है वो प्योर है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको याद आएगा कि पैकेट पे लिखा तो होएगा मिल्क के, घी के, बटर के, सॉल्ट के, स्पाइस के, मिनरल वाटर के कि वो प्योर है। पर एक्चुअली हमारे लिए कोई भी चीज़ कंटेमिनेटेड ना हो या फिर जिसमें अडल्ट्रेशंस नहीं हो, जिसमें कोई हार्मफुल थिंग्स नहीं ऐड ऑन की हुई, तो हमारे लिए प्योर है। बन जो साइंस है उसके लिए एक्चुअली जो मिक्सचर है वो प्योर कब कहलाता है, जब उसके अंदर कोई भी चीज़ का मिक्सचर्स ना हो। एक्चुअली हम जब दूध के बारे में बात करते हो, दूध के अंदर एक्चुअली पानी भी होता है, मिल्क भी होता है, तो साइंस के हिसाब से वो प्योर नहीं होता है। लेकिन साइंस डेफिनेशन मांगता है कि पर्टिकुलरली थिंग्स प्योर तभी है जब वो किसी भी चीज़ का मिक्सचर्स ना हो। सपोज टू भी एक एग्जांपल देती हूँ, जो मिल्क है वो मिक्सचर होता है पानी का, फैट का और प्रोटीन का। जब साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली वो जो कंस्टिट्यूएंट है वो सब के सब सेम ही कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं, वो पर्टिकुलरली सब्सटेंस सेम ही कंस्टिट्यूएंट से बना होता है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ पार्टिकल ओनली। हम लोग जैसे ही आजू बाजू देखते हैं तो हर चीज़ जो हमारे आजू बाजू है वो सारी मैटर है जो किसी ना किसी चीज़ से मिक्सचर से बनी होती है। अगर आप टेबल ले लो तो टेबल एक्चुअली वुड का या फिर उसके अंदर जो हैंडल होता है वो मेटल का बना होता है। वैसे करके वो एक या दो या तीन से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है। जैसे कि सी वाटर ले लो, मिनरल, सॉइल, ये सब के सब है, सारे मिक्सचर्स है। सो अभी एक क्वेश्चन पुट आउट होता है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर्स। एक्चुअली मिक्सचर्स मतलब ऐसा हो गया कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस की चीज़ें बने, एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट से बनी हुई चीज़, उसको मैटर मतलब मिक्सचर्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स बाय मोर देन अ वन काइंड ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं मिक्सचर्स। किसी भी सब्सटेंस जो दो से अधिक चीज़ों का कंस्टिट्यूएंट्स के मिक्सचर से बना होता है। सब्सटेंस जो सेपरेट नहीं कर पाए किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से, इसमें आ गया फिल्टरिंग, हैंड पिकिंग, उसे हम लोग अलग नहीं कर पाए तो फिर उसको मिक्सचर बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड होता है वो हम लोग पानी में से इवापोरेशन मेथड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इवापोरेशन मेथड से हम लोग सॉल्ट वाटर को पानी से अलग कर पाएंगे। सोडियम क्लोराइड एक्चुअली जो सब्सटेंस है जो फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं होता है, क्योंकि वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स से एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्टेड होता है। सिमिलरली जो शुगर होता है वो भी ऐसे ही सेम सब्सटेंस है, बिकॉज उसके अंदर एक काइंड का दैट इज़ ओनली अ वन काइंड ऑफ अ प्योर मैटर एंड इट इज़ कंपोज इज़ अ सेम थ्रू आउट, और उसका जो कंपोजिशन होगा वो पूरे सॉल्ट में सेम ही होगा। सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल एक्चुअली वो भी एक सिंगल सब्सटीट्यूएंट नहीं है। whatever a source of a substance may be, it always have a same characteristics properties। जब हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो उसका जो थ्रू आउट अंदर पार्टिकल्स होगा वो सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। देयरफॉर हम लोग कह पाएंगे कि जो मिक्सचर्स है उसमें दो या तीन से ज़्यादा सब्सटेंस इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.1.1 टाइप ऑफ अ मिक्सचर्स। एक्चुअली किसी भी कंपोनेंट के नेचर्स के ऊपर से हम लोग मिक्सचर्स के टाइप डिसाइड कर सकते हैं। नीचे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है दैट इज़ अ 2.1। 2.1 में पूरे क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है दैट इज़ अ ए, बी, सी एंड डी। ग्रुप ए को मैंने बीकर में 50 ml वाटर दे दिया है और एक स्पैट्यूला मैंने फुल करके कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दिया है। कॉपर बी को सेम एज इट इज़ मैंने 50 ml वाटर दे दिया है और उसको मैंने 2 स्पैट्यूला फुल करके कॉपर सल्फेट डाल दिया है। सी और डी को मैंने डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दिया है और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स गिवन द कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर्स, और मैंने वो पर्टिकुलरली मिक्सचर दिया हुआ है, उनको बोला है कि ये दोनों को मिक्स कर लो दैट इज़ ऑफ अ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। और सबके जो रिपोर्ट है, सबके जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग को रिपोर्ट करने हैं, हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो जो ग्रुप ए एंड बी होगा जिसको हम लोगों ने मिक्सचर दिया था एक एक स्पैट्यूला पानी के अंदर कॉपर सल्फेट, एक्चुअली उनके जो मिक्सचर्स होंगे वो पानी के अंदर इवनली यूनिफॉर्मली थ्रू आउटली मिक्सड हो जाएंगे, मतलब पानी के अंदर घुल मिल जाएंगे। ऐसे जो मिक्सचर्स होंगे उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, जो यूनिफॉर्मली पानी में मिक्स हो जाए, पर्टिकुलरली जो यूनिफॉर्मली हो थ्रू आउट दी मिक्सचर्स, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर्स।
उसके सब कुछ एग्जांपल लो तो सॉल्ट पानी के अंदर जब हम लोग डालते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। शुगर के अंदर वाटर डालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। अभी हम लोग को बाकी दो के ऑब्जर्वेशंस देखने हैं, पर एक्चुअली जो हम लोगों ने ए और बी, जो हम लोगों ने ग्रुप को इसको एक स्पैटुला दिया था, दूसरे ग्रुप को 2 स्पैटुला डाल के दिए थे पानी में। एक्चुअली बोथ जो सोल्यूशंस होंगे, जो दो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बट जो इंटेंसिटी होगी कलर की, इंटेंसिटी ऑफ द कलर की वो डिफरेंट होगी। एक्चुअली वो उसका कंपोजिशन डिसाइड करता है कि पानी में मैंने कितना कंपोजिशंस पर्टिकुलरली कॉपर सल्फेट का डाला हुआ है। अभी मैंने ए ग्रुप को एक स्पैटुला दिया तो उसका जो कलर फॉर्म होगा वो लाइटिश होगा कंपेयर टू बी, क्योंकि बी को मैंने 2 स्पैटुला दिए हुए हैं। अभी ग्रुप सी एंड डी का देखते हैं। तो इसके जो ग्रुप सी एंड डी के जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँगी तो वो मैं फिजिकल मेथड से अलग कर पाऊँगी डिस्टिंक्ट पार्ट्स को, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं गएंगे। दे आर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, और ऐसे मिक्सचर्स जो एक दूसरे के साथ घुलते नहीं हैं, मिल नहीं जाते, उसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि मैंने डाला सैंड और वाटर, सैंड और वाटर से मैं फिल्ट्रेशंस करके मैं सैंड को वाटर में से अलग कर सकती हूँ। सो दैट इज़ दिस काइंड ऑफ अ मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स। दूसरी एक एक्टिविटी दी हुई है दैट इज़ अ 2.2। इसमें अगेन मैंने पूरे क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी। मैंने ग्रुप ए को थोड़े क्रिस्टल्स दिए हैं कॉपर सल्फेट के, और ग्रुप बी को मैंने एक स्पैटुला कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। ग्रुप सी को मैंने चॉक पाउडर दिया हुआ है, और ग्रुप डी को थोड़े ड्रॉप्स पानी के या फिर इंक के दिए हुए हैं। सारे जो ग्रुप है उनको पर्टिकुलरली जो भी मिक्सचर उनको मिला है उनको पानी में डालना है, प्रॉपरली उनको ग्लास रॉड से मिक्स करना है और देखना है कि वो मिक्सचर का क्या होगा आगे डायरेक्ट। और फिर हम लोग को क्या करना है कि उनको टॉर्च दे देनी है, उनको उसमें से एक जो लाइट की बीम है वो पास ऑन करवा देनी है। डायरेक्ट बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर्स एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द इन फ्रंट वॉज अ पार्ट ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट। और सबको बोलना है, चारों ग्रुप को, कि आप अपने मिक्सचर्स में से लाइट पास ऑन करवाओ और हम लोग को उनका ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करना है। अभी उनको बोलना है कि एक बारी जो रॉड से हिला दिया है उनका मिक्सचर्स, तो उसके बाद थोड़ी वेट करनी है कि उनको सेटल डाउन होने के लिए, जो भी मिक्सचर्स उनको दिया गया है उसके लिए। एंड फिल्टर द मिक्सचर्स, उनको बोलना है कि आपके मिक्सचर्स को फिल्टर कर दीजिए। कुछ रेसिड्यूज बचेगा, सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ए और बी को जो सब्सटेंस दिया हुआ है, हम लोगों ने ए को थोड़े क्रिस्टल्स दिए कॉपर सल्फेट के, और बी को मैंने एक स्पैटुला भर के दिया। तो ए एंड बी एक्चुअली उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशंस मिक्सड अप हो जाएगा। सी के बारे में बात करेंगे तो सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन क्या है वो आगे टर्म में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रुप डी का कोलोइडल सोल्यूशन होगा, वो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दिस। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज़ सोल्यूशंस। सोल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं 2.2। सोल्यूशन मतलब एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर हो गया जहाँ पे 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्सड हो, सपोज टू बी लेमनॉइड, सोडा वाटर। ये एग्जाम्पल्स है सोल्यूशंस के। यूजुअली जब हम लोग सोचते हैं सोल्यूशंस एज अ लिक्विड that contain either a solid, liquid or gas dissolved in it, but actually we have solid solutions and the gaseous solutions. In a solution there is the homogeneity at the particular level. Suppose भी एक example दे, लेमन और टेस्ट हम लोग देखते हैं तो पानी में जब हम लोग लेमन डालते हैं तो वो थ्रू आउट दी पानी में सेम टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि नीचे खट्टा होगा फिर थोड़ा कम खट्टा होगा फिर ऊपर के लेयर में कम खट्टा होगा, नहीं, उसके जो एलिमेंट होंगे, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इवनली स्प्रेड आउट हुए होंगे। इसका मतलब ये होगा जो अगर हम लोगों ने जो भी जो लेमन ऑयल डाला वो इवनली स्प्रेड आउट हो गया होगा। सेम फॉर द शुगर एंड सॉल्ट। अभी नेक्स्ट एक बॉक्स दिया हुआ है दैट इज़ अ मोर टू नो में एलॉय। एलॉय भी एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर्स है, जो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर्स होता हुआ है। पर जो एलॉय होता है उसको हम लोग मिक्सचर कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो करती है कि वो अलग अलग वेराइटी ऑफ कंपोजिशन से बनी है। सपोज मैं ब्रास के बारे में बात करूँ तो ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। अभी आगे बात करते हैं सॉल्यूशंस का टॉपिक आगे देखते हैं। तो सॉल्यूशंस के पास 2 एलिमेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और सल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूशंस क्या है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने एक पानी बेकर लिया, उसमें आपको पानी भरना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट डालने के बाद आपने जो सॉल्ट डाला वो आपका हो जाएगा सल्यूट, आपने जो पानी लिया वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशंस के अंदर आपने पानी डाला, सॉल्वेंट के अंदर जो मैंने सॉल्ट डाला, उसके बाद एक सोल्यूशन रेडी हो जाएगा, दैट इज़ माय सोल्यूशन।
वापस एक बार ही बताती हूँ। आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर जो पानी डाला उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला, तो मेरा जो सॉल्ट है दैट इज़ अ सल्यूट, पानी है वो सॉल्वेंट है, और पानी और सॉल्ट मिक्स होकर सोल्यूशन रेडी करेगा। ओके जो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस है जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। एक एग्जांपल्स नीचे दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर इज अ सॉलिड इन द लिक्विड सोल्यूशन, इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे दिया हुआ है पानी का एक सोल्यूशन दिया हुआ है, जहाँ पे पानी में मैंने शुगर डाला है, यहाँ पे शुगर है वो मेरा सैल्यूट है, पानी मेरा सॉल्वेंट है, और जो मिक्सचर रेडी हुआ दैट इज़ माय सोल्यूशन। नीचे दूसरा एक दिया हुआ है सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, उसमें जो टिंचर ऑफ आयोडीन है वो मेरा सल्यूट है, अल्कोहल है वो मेरा लिक्विड, वो मेरा सॉल्वेंट हो गया, और जो मिक्सचर रेडी हो गया वो मेरा हो जाएगा दैट इज़ अ सोल्यूशन। अभी एरेटेड ड्रिंक में देखेंगे सोडा वाटर सपोज टू बी, सो उसमें जो गैस है वो लिक्विड सोल्यूशन में है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मेरा सल्यूट, और वाटर मेरा हो गया सॉल्वेंट, और जो एरेटेड ड्रिंक है वो मेरा सोल्यूशन हो गया। सेम फॉर द एयर मिक्सचर्स ऑफ द गैस, उसमें एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स है, जिसमें जो दो कंपोनेंट मेन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। तो गैस में जो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है देज आर द गैसेस। अभी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ये चीज़ सोल्यूशन है। तो पहले तो वो होमोजीनियस होंगे, उनके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे, जैसे कि 1 nm। 1 nm मीन्स 1 नैनोमीटर, जिसको मैं नेकेड आई से नहीं देख पाऊंगी। आई नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दैट बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दैट साइज। उनकी साइज़ बहुत ही छोटी होंगी, तो दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू दैट। जब मैं लाइट पास ऑन करूँगी तो वो स्कैटर नहीं करेंगे लाइट की बीम को। जो पार्ट लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सोल्यूशंस, पाथ बिल्कुल शो नहीं करेगी। द सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स, और सोल्यूशंस के पार्टिकल्स में किसी भी फिजिकल मैथड से, स्पेशली फिल्ट्रेशन जैसे मैथड से मैं अलग नहीं कर पाऊँगी। जो सल्यूट होंगे पार्टिकल्स वो सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे, वो जब भी मैं उसको छोड़ दूंगी तो वो सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे, वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली वो मिक्सचर्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ, सॉल्वेंट के साथ मिक्सड अप हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं 2.2.1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोगों ने एक्टिविटी 2.2 में देखा कि हम लोगों ने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ A, B, C एंड D। याद करवा दूँ तो A को हम लोगों ने दिया हुआ था, मैंने आगे नहीं समझाया था लेकिन क्योंकि यहाँ पे लीड हो रहा था। एक्चुअली A को हम लोगों ने दिया था क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट, B को दिया था हम लोगों ने एक स्पैटुला ऑफ द दैट इज़ द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट, और C को दिया था चॉक पाउडर, एंड D को दिया था थोड़े मिल्क के ड्रॉप्स या फिर इंक के ड्रॉप्स। ओके सो जो अगर ग्रुप A का ऑब्जर्वेशंस देखे A एंड B का, तो एक्चुअली होगा क्या, वी ऑब्जर्व द ग्रुप A एंड B ऑब्टेन द डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस, कि उनके जो सोल्यूशन में है उनके कलर वाइज सिर्फ थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। A का थोड़ा लाइटर होगा, B का थोड़ा डार्कर कलर होगा। सो हम लोग को समझ में आ गया होगा कि जो सोल्यूशंस होगा उसमें पर्टिकुलरली प्रोपोर्शन में सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, डिपेंडिंग कि मैंने कितना सल्यूट डाला है उससे मेरा सोल्यूशन रेडी होगा। सो मैं उसको डाइल्यूट वर्ड दे दूँगी। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशंस, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कंपैरेटिवली टर्म है। 2.2 एक्टिविटी में एक्चुअली जो ग्रुप A को मिला था वो डाइल्यूट सोल्यूशंस था, और ग्रुप B को मिला था वो मेरा एक्चुअली सैचुरेटेड सोल्यूशंस था। अभी 2.3 देखते हैं। हम लोग को 50 ml वाटर लेना है, 2 बीकर में डाल देना है, एड अ सॉल्ट इन 1 बीकर, और शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड आपको 2nd बीकर में डालना है, और उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, स्टीर करते रहना है। और व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन इट बीकर के अंदर, देन फिर क्या करना है आपको, एक बार डालते रहना है, डालते रहना है, और एक पॉइंट आएगा जब वो सल्यूट होना मतलब अंदर पिघलना बंद हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, वो क्या है वो चीज़ मैं पहले आपको टर्म्स बता देती हूँ। एक्चुअली वो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी सोल्यूशन को, दैट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि मैं पर्टिकुलरली जब किसी भी पर्टिकुलरली टेम्परेचर पे सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करने की ट्राई करूँगी, तो वो अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो इट्स सेट टू बी, अगर उसकी कैपेसिटी हैज़ अ डिज़ोल्विंग इन इट, तो मैं बोलूँगी उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर दूसरे वर्ड में बोलूँगी, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन एन सोल्यूशन, अगर मैंने डाल दिया, पानी लिया हुआ है, मैंने सॉल्ट डाला, अभी एक स्टेज आ गया कि सॉल्ट उसमें पिघलना बंद हो गया, सो दैट मीन्स दैट सोल्यूशन हैज़ दैट कैपेसिटी इज़ ओवर, सो उसको बोलूँगी मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन।
अभी अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन एन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। और पर्टिकुलरली जितना अमाउंट का वो जो सॉल्ट उसके अंदर पिघला मेरे एग्जांपल में, उसको बोलेंगे उसकी सोल्यूबिलिटी सॉल्वेंट की। अभी नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कंटेन इन एन सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, तो उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला, वापस से सॉल्ट डाला, अभी उसका कैपेसिटी उसके अंदर घुलने का, पिघलाने का ख़त्म नहीं हुआ है। आई कैन ऐड टू मोर स्पैटुला इन इट, मतलब उसकी कैपेसिटी अभी ओवर नहीं हुई है उसके अंदर पिघलने की। सो मैं उसको बोलूँगी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उसके पास और कैपेसिटी है उसको पिघालने की। एक और मैं ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की सैचुरेटेबिलिटी बढ़ानी है तो आप उसको हीट कर दो। अगर हीट कर दोगे तो उसका जो सैचुरेशन लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। We can infer from the above activity that the different substance in a given solvent have a different solubility at the same temperature. So जो concentration of the solution है उसमें एक्चुअली एक आपको फॉर्मूला दी गई है नीचे, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो न्यूमरेटर में जाएगा और अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सिंपली नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक और एक्चुअली परसेंटेज फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। मास बाय द मास परसेंटेज ऑफ द मास बाय द मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, तो मास ऑफ अ सोल्यूट ऊपर न्यूमरेटर में और मास ऑफ द सोल्यूशंस डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। मास बाय द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोडियम, अगर उसका फॉर्मूला देखें तो मास ऑफ अ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे एक सिंपली एक सम दिया हुआ है, यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूट मुझे दिया हुआ है 40 ग्राम, कॉमन सॉल्ट का दिया हुआ है 320 ग्राम। मुझे यहाँ पे मास परसेंटेज फाइंड करना है, तो मैंने ऊपर ही फॉर्मूला देखा, दैट इज़ अ मास सोल्यूट अपॉन मास सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्यूट मेरा आएगा दैट इज़ ऑफ अ 40 ग्राम, और सोल्यूशन मतलब मुझे सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्स करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी देखा जब मैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिक्स करूँगी तब जो सोल्यूशन रेडी होगा दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। सो मुझे 320 + 40 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 360 होगा। 40 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 11.1 आंसर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 2.2.2, व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। एक्चुअली सस्पेंशन ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। हम लोगों ने आगे 2.2 एक्टिविटी में ग्रुप सी को हम लोगों ने दिया था चॉक पाउडर। तो जब चॉक पाउडर पानी के अंदर ऐड होगा ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो पूरे मिक्सचर्स में घूमते ही रहेंगे, पूरे सॉल्वेंट में घूमते ही रहेंगे। दैट मीन्स जो ऐसे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होंगे पूरे थ्रू आउट द सॉल्वेंट में, तो पर्टिकुलरली जिसको मैं नेकेड आई से देख पाऊंगी कि दिस आर द पार्टिकल्स जो मूव आउट हो रहे हैं, तो दिस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन एक्चुअली हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के मैं नेकेड आई से देख पाऊंगी, और जो पार्टिकल होंगे वो स्कैटर करेंगे बीम की लाइट को। आपका विजिबल पार्ट क्लियरली दिखेगा जब मैं लाइट पास ऑन करवाऊंगी तब। सल्यूट पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन होंगे जब सस्पेंशन थोड़ा अनडिस्टर्ब करके हम लोग रख देंगे। अगर मैं उसको छूऊंगी नहीं थोड़ी देर तक और रहने दूंगी उसको सेटल डाउन होने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद वो सस्पेंडेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए बोल सकते हैं कि सस्पेंडेड एक्चुअली अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स, जैसे कि फिल्ट्रेशन जैसी प्रोसेस है, उससे मैं वो जैसे ये वाले सोल्यूशन को अलग कर पाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ 2.2.3, उसमें लिखा है व्हाट इज़ द कोलोइडल सोल्यूशन। मिक्सचर ऑप्टेन जो हम लोगों ने ग्रुप डी को दिया था, वो हम लोगों ने दिया था मिल्क और इंक का ड्रॉप एक। ओके, तो उसमें क्या होगा कि जो सोल्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। तो एक्चुअली तो फिर ये उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉलर साइज़ के होंगे एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल मैं नेकेड आई से देख पाऊंगी, पर कोलोइडल सॉल्यूशंस में मैं नेकेड आई से नहीं देख पाऊंगी। उनके पार्टिकल रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं और जो सॉल्यूशन के साथ कंप्लीटली मिक्सड अप हो जाते हैं कंपेयर टू सस्पेंशन। मिक्सचर्स एक्चुअली देखने से लगता है कि होमोजीनियस है, पर वो एक्चुअली होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ अ कोलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विद द नेकेड आइज, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स मैं नहीं देख पाऊंगी नेकेड आइज से कि ये रहे मिल्क के पार्टिकल्स। ओके, पर जब भी मैं लाइट पास ऑन करवाऊंगी तो एक विजिबल पार्ट शो करेगा। ओके, सो एक्चुअली जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट है वो लीड करता है हमारा एक और टॉपिक पे, दैट इज़ अ टिंडल इफेक्ट्स। टिंडल इफेक्ट एक्चुअली डिस्कवर किया था किसी साइंटिस्ट ने और उन्होंने फिर नाम दिया था इस इफेक्ट को। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व
जब एक फाइन बीम का लाइट हो रूम में एक छोटे से हॉल से पास ऑन, आपने देखा ही होगा कि जब रूम बहुत टाइम से बंद होता है और छोटी सी एक रेज वहाँ से पास ऑन हो जाती है तो कैसे एक बीम सी निकलती है और वहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स ऐसे मूव होते हुए दिख जाते हैं। एक्चुअली ये जब लाइट पर्टिकुलरली एक होल से निकलती है तो लाइट के स्कैटरिंग की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे रूम के अंदर डस्ट और स्मोक ऑलरेडी प्रेजेंस होता है। स्मोक तो प्रेजेंट नहीं होता लेकिन डस्ट प्रेजेंट होता है, तो वो जब लाइट पास ऑन हो जाती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कभी कभी जंगलों में देखा होगा या फिर मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे कैनोपी जैसा फॉर्म हो जाता है जब सनलाइट पास ऑन हो जाती है। बड़े बड़े जब पेड़ होते हैं तो एक्चुअली फॉरेस्ट में ऐसे कैनोपी जैसा फॉर्म कर देते हैं। अंदर आपको लगेगा अंधेरा है लेकिन बाहर जब जाओगे तो एकदम धूप दिखाई देगी। तो जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिल रही होगी वहाँ पे सन की जो बीम्स होगी वो सीधी नीचे आ रही होगी, जो लैंड को टच हो रही होगी, फॉरेस्ट फ्लोर को टच हो रही होगी, वहाँ से छोटी छोटी बीम पास ऑन हो जाती है। दिस आर द टिंडल इफेक्ट्स। ओके, एंड ये कैनोपी थ्रू वो पास ऑन हो जाती है इन द फॉरेस्ट मिस कंटेनिंग अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो ये पार्टिकल्स को कोलॉइड और डिस्पर्स करने का काम करते हैं एयर में। अभी प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइडल। कोलॉइडल एक्चुअली कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उनकी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होती है, साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है। वी कैन एक्चुअली इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। कोलोइडल आर द बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू दैट। हम लोगों ने आगे मिल्क का एग्जांपल देखा। दे डू नॉट सेटल डाउन। जब हम उसको अनडिस्टर्बली छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो सेटल डाउन नहीं हो जाएगा। दे कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशंस और स्पेशल टेक्निक्स यूज़ होती है, दैट इज़ अ सेंट्रिफिकेशन, जो हम लोग लेटर ऑन लेसन्स में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ सेंट्रिफिकेशंस, जो कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। कोलोइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके कंपोनेंट के लिए दो अलग अलग फेनोमेना वर्क करता है, दैट इज़ अ डिस्पर्जल फेज एंड द डिस्पर्जल मीडियम। जो सॉल्यूट होता है पर्टिकुलरली कोई कंपोनेंट के, उनके जो डिस्पर्स पार्टिकल होता है इन अ कोलोइडल फॉर्म वो डिस्पर्स फेज होता है, और जो कंपोनेंट होते हैं इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। एक्चुअली जो कोलोइडल जो सॉल्यूशंस होता है उनका क्लासिफिकेशंस हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम को सॉलिड, लिक्विड और गैस कंसिडर कर सकते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहाँ पे फॉग, क्लाउड और मिस्ट वो एरोजोल टाइप में होते हैं। उनकी जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है लेकिन उसके जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो गैस है। सेम फॉर द स्मोक, ऑटोमोबाइल और एग्जॉस्ट, जहाँ पे उनके टाइप है एरोजोल्स और उनका जो डिस्पर्सिंग फेज है, बाहर दिखने वाला फेज है वो सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम दैट इज़ अ गैस। शेविंग क्रीम देखेंगे हम लोग को एक्चुअली दिखता है वो लिक्विड, पर एक्चुअली जब हम लोग अंदर डाला होता है वो बोतल के अंदर होता है वो दैट इज़ ऑफ अ गैसिंग। मिल्क एंड द फेस क्रीम देखेंगे तो उसका टाइप है एम्यूल्जन। एक्चुअली वो होता है मिल्क या फिर फेस क्रीम लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड ही होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फिर मड देखेंगे, इसको बोलेंगे सोल। सोल मीन्स सॉलिड फॉर्म होता है। एक्चुअली उसका डिस्पर्सिंग फेड होगा सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम होगा लिक्विड। फोम, रबर, स्पॉन्ज एंड प्यूमाइज, एक्चुअली इसका टाइप होगा फोम। एक्चुअली ये होंगे सॉलिड फॉर्म में, पर उसका जो डिस्पर्सिंग फेज होगा वो गैस फेज होगा। जेली, चीज़ एंड बटर, इसके टाइप है जेल। जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन उसका जो डिस्पर्सिंग फेज है वो लिक्विड होता है जब वो पिघल के लिक्विड हो जाता है। कलर, जेमस्टोन्स और मिल्क ग्लास के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशंस। इसका जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो सॉलिड है और उसका जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है। थैंक यू।